नमस्कार प्यारे बच्चों, श्री कान्हा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी आरोह भाग 2 तुलसीदास शीर्षक से संकलित पाठ 8 में गोस्वामी जी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड के 2 कवित्त और 1 सवैया का अध्ययन करेंगे। कवित्त एक छंद है, सवैया भी एक छंद है। कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित एक उनका काव्य है। कवितावली ब्रजभाषा में लिखा हुआ काव्य है। कवितावली 2 शब्दों से मिलकर बना है, कवित धन आवली, अर्थात आवली यानी माला, कवित्त की माला। जिस ग्रंथ में कवित्त और सवैया की माला उन्होंने पिरो कर रखी है उसे कवितावली का उन्होंने नाम दिया है। तो आपका प्रतिपाद्य विषय यहाँ पर कवितावली के 2 कवित्त और 1 सवैया का अध्ययन करना मात्र है। ये जो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है, सिर्फ कला के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि साइंस विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय दोनों संकाय के विद्यार्थी वो सटीक और सरल रूप से इसकी व्याख्या को समझकर और सारे अपने इसमें जो संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तर का बोर्ड परीक्षा में हल करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम व्याख्या प्रारंभ करने के लिए उसका संदर्भ को जानना अति आवश्यक है। तो संदर्भ को जानने के लिए ये संदर्भ इस तरीके से व्याख्या से संबंधित प्रश्न आता है आपके, तो इस तरीके से लिखेंगे संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश, काव्य का अंश इसलिए काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति कवितावली के उत्तरकांड का भी एक प्रसंग है, कलयुग वर्णन प्रसंग, उससे लिया गया है। अब ये जो दूसरे के द्वारा उद्धरित है, आरोह पुस्तक का नाम, गोस्वामी जी तुलसीदास जी का नाम, कवितावली उत्तरकांड, इनको हम इकहरे उद्धरण चिन्ह से बांध देंगे। उद्धरण चिन्ह जिन्हें अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है, हिंदी में इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। एक व्यक्ति की दूसरे की पुस्तक का और दूसरे के इसका पाठ का वर्णन किया जाए तो उसे इकहरे उद्धरण चिन्ह में या विशेष बताने के लिए इसमें हम बांध देंगे। अब इसमें प्रस्तुत पहला जो आपका कवित्त है, इसमें तात्कालिक समाज के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का तुलसीदास जी ने यथार्थपरक चित्रण किया। उस समय अकाल था, अन्न की कमी थी, इस वजह से जो स्थिति बनी हुई थी उस स्थिति का तुलसीदास जी ने अपने इस कवित्त में अध्ययन किया है। तो आइए बच्चों प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं आपको सर्वप्रथम जानने के लिए उनके जो ये आपकी जो ये रचना है ब्रजभाषा में है, इसमें ब्रजभाषा के जो कठिन शब्द हैं कवित्त में उनको समझेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या प्रारंभ करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आइए बच्चों प्रारंभ करते हैं। कवितावली का उत्तरकांड भाग का अंश है। सर्वप्रथम हम इसका वाचन करेंगे। कवित्त छंद है, किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंच नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़ वागीते बड़ी है आगे पेट की। तो चलिए कठिन शब्द जानते हैं। किसबी का अर्थ होता है काम धंधा करने वाले, अर्थात मजदूर, मजदूरी करके जो अपने पेट का पालन करते हैं। किसान यानी खेती करने वाले, कुल यानी उनका समस्त परिवार, बनिक का अर्थ होता है व्यापारी, बनिया, भिखारी भीख मांगकर अपनी आजीविका चलाने वाले, भाट जो राजा महाराजाओं के यशोगान करते थे वो कवि उनको कहा जाता है भाट, चाकर नौकरी करने वाले, चपल नट अर्थात रस्सी आदि पर कर्तव्य दिखाकर जो अपना पेट पालते थे वो उन्हें चंचल नट या कुशल अभिनेता भी कह सकते हैं उनको। चोर चोरी करने वाले, चार का अर्थ होता है दूत, जो राजा महाराजाओं के दूत एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार भेजने वाले। चेटकी का अर्थ है जादू दिखाकर अपना पेट भरने वाले। तो उन सब के बारे में जो उस समय तात्कालिक समाज में जितनी प्रकार की जाति प्रजाति जितनी प्रकार की आजीविका थी उन समस्त आजीविका का संचालन करने वाले व्यक्तियों के बारे में तुलसीदास जी बताते हुए कहते हैं कि मजदूरी करने वाले, किसानों के परिवार, व्यापारी करने वाले,
भीख मांगने वाले, यशोगान करने वाले कवि, नौकरी करने वाले, कुशल अभिनेता, चपल नट, चोरी करने वाले, दूत और बाजीगर, ये सारे लोग पेट को पढ़त सिर्फ अपने पेट को ही सीखते हैं। तो ये सारे व्यक्ति अपने पेट भरने के लिए ही ये सारे कार्य सीखते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए ही। गढ़त चढ़त गिरी, पर्वतों पर चलने जितना कठिन कार्य को करते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं, अपनी आजीविका संचालन के लिए प्रयत्न करते हैं। अटत गहन, गन अहन अखेट की, अटत यानी होता है घूमना, गहन यानी घना, गन यानी वन, अहन यानी दिन रात, अखेट की यानी शिकार। ये लोग उस समय तात्कालिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण ये सारे लोग रात दिन घूमते रहते हैं, वन में घूमते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए रात दिन शिकार करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी यह आजीविका को पूरी तरह से संपन्न, आजीविका का कार्य पूरी तरीके से संपन्न नहीं कर पाते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। ऊंचे नीचे, ऊंचे यानी अच्छे कार्य, नीच यानी नीचे कार्य, धर्म यानी शास्त्र में बताए गए अनुसार कार्य को करना, अधर्म यानी शास्त्र में निषेध किए गए कार्यों को करना। तो अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे, धर्म अधर्म सभी प्रकार के कार्य करके सिर्फ एक ही बात का ये प्रयत्न करते हैं कि हम अपनी आजीविका का संचालन कैसे करें, हम अपने पेट को कैसे भरें, क्योंकि उस समय अकाल व्याप्त है, अन्न की कमी है, जीविका पालन करने में लोगों को परेशानी आ रही है, भूखमरी का वास है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। अब तुलसीदास जी चूँकि राम भक्ति धारा के कवि हैं, राम उनके इष्ट देव हैं, इसलिए वह सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही आराध्य पर अपना पूरा का पूरा भरोसा व्यक्त करते हुए कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, बुझाई, बुझाई यानी बुझा सकते हैं। यह जो दावानल, बड़वानल और जठरानल 3 प्रकार की अग्नि बताई गई है। तो जठरानल जो पेट की आग होती है वह जठरानल है, एक प्रकार की अग्नि है। उस अग्नि को सिर्फ राम घनश्याम ही थे, राम रूपी घनश्याम, घनश्याम यानी बादल, राम रूपी बादल अपनी भक्ति की वर्षा से ही पेट की आग को बुझा सकते हैं, अर्थात राम कृपा करेंगे तभी बारिश होगी, बारिश होगी तभी लोगों के अकाल समाप्त होगा। आगे बढ़ाई ते बड़ी है आग पेट की, क्योंकि आगे उन्होंने अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। उन्होंने बड़वाग्नि, बड़वाग्नि का अर्थ होता है समुद्र में लगने वाली आग, तो वो सबसे ज़्यादा भयानक मानी गई है। उस आग से भी ज़्यादा भयानक को इन्होंने जठराग्नि अर्थात पेट की आग को बताया है, और उस पेट की आग को राम रूपी घनश्याम ही शांत कर सकते हैं। आगे दूसरे कवित्व में देखिए, प्रथम जो कवित्व, इसमें हम पहले थोड़े से अलंकार इनके समझ लेंगे, क्योंकि किसी भी व्याख्या करने से पहले उसका विशेष लिखना जरूरी है। विशेष में कुछ बातों का ध्यान रखिए। विशेष लिखने के लिए सर्वप्रथम उसमें आप पहली बात उसकी भाषा लिखिए। पहले तो उसके हम प्रसंग में जो उसका सार होगा उसको एक पंक्ति में लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी ने इसका तात्कालिक स्थिति का यथार्थपूर्वक वर्णन किया है। दूसरी पंक्ति में हम उनकी भाषा लिखेंगे, भाषा इसकी ब्रज भाषा है, शैली प्रभावपूर्ण है, छंद कवित्व छंद है जो कि वर्णिक छंद है, मैंने आपको पूर्व में बता ही दिया है। अब राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, इसमें रूपक अलंकार है, और बड़वागिते पेट की में व्यतिरेक और अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास अलंकार तो आपके इसमें है ही सही। किस भी किसान का वर्ण का 2-3 बार आवृत्ति हो रही है, चर्चा का भी हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए अब आगे वाले कवित्व की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका वाचन करेंगे सर्वप्रथम। खेती न किसान की, भिकारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीनी लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकल सो कहा जाय का करी, वेदव पुराण कही लोकहु विलोकियत, सांवरे सबे पे राम रावरी कृपा करी, दारिद दसानन दवाई दुनि दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो चलिए सर्वप्रथम हम कठिन शब्दार्थ को समझते हैं। खेती यानी कृषि, किसान यानी किसान, भिकारी और भीख, इन सब शब्दों का अर्थ सामान्य सा है। भीख मांगने वाले को भिखारी, और भीख जो उसको प्राप्त होती है उसको बलि, बलि का अर्थ होता है जो पाठ पूजा करके पंडित लोग जो अपने जीवन यापन करते हैं उनको बलि कहा जाता है। बनिक, बनिया व्यापारी, बनिज न चाकर को चाकरी, बनिज यानी उनको व्यापार। तो आगे वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि किसान को तो खेती नहीं मिल रही है, अर्थात
अन्न ही अकाल हो रहा है, अकाल के कारण वर्षा ही नहीं हो रही, वर्षा नहीं होती, अन्न ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, और उसी कारण से अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो भिखारी अगर किसी के दरवाजे पर आए तो उसको भीख भी नहीं मिलेगी। तो किसान को खेती प्राप्त नहीं हो रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। याचक गण हैं मांगने वाले, उनको बलि के समान बताया गया है। पंडिताई करने वाले, गुराई करने वाले लोग हों, उनको उनकी पंडिताई नहीं मिल रही है। व्यापारी हैं, उनको व्यापार नहीं मिल रहा है क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। चाकर है, नौकर है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, जीविका से विहीन जो लोग हैं, सिद्धमान का अर्थ होता है यहाँ पर शोक संतप्त, अत्यधिक दुखी। तो जीविका से विहीन लोग हैं वह शोक संतप्त हो करके सिर्फ रात दिन सोचते रहते हैं और दुखी रहते हैं। कहे और एक दूसरे से कहते हैं, कहे एक एक कंसो, एक व्यक्ति एक से कह रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं, सभी जगह एक ही चर्चा है, कहाँ जाए, क्या करें, क्या करें। वेद हो पुराण कही लोकहु विलोकियत, वेद पुराण में भी कहा गया है और संसार में भी लोग कहते हैं। फिर जब चर्चा करते हैं तो चर्चा का सार, तुलसीदास जी का जो सार है वह भी लोगों का सार, जीवित पुराण जितने पुराने 18 पुराण जितने भी वेद हैं उन सब में एक ही सार कहा गया। उसको तुलसीदास जी ने आखिरी पंक्ति में बताया है कि वेद पुराण भी कहता है और समस्त संसार भी कहता है, सा करे सबे पे राम राम रे कृपा करी। सा करे का अर्थ होता है संकट, जब भी संकट आता है तब श्री रामचंद्र जी ही कृपा करते हैं। आगे की पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, दारिद्र दशानन दवाई तूनी दीन बंधु, दरिद्रता रूपी दशानन। देखिए इसमें वापस रूपक अलंकार है क्योंकि दरिद्रता को 10 मुख वाले रावण की संज्ञा दी गई है। तो दरिद्रता रूपी रावण जो है उसने इस संसार को पूरी तरफ से छा लिया है, पूरी तरफ संसार में वह छा गया है। तो दरिद्रता रूपी रावण को सिर्फ, जिस प्रकार रावण को मारने की शक्ति सिर्फ रामचंद्र जी में थी, तो दरिद्रता रूपी रावण को मारने की शक्ति भी सिर्फ गरीबों के बंधु, गरीबों के साथी श्री रामचंद्र जी में ही है। आगे की पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, दुरित, दुरित का अर्थ होता है पाप, दहन, दहन अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। दुरित दहन, पाप रूपी अग्नि को देख करके तुलसीदास जी हा यानी अत्यधिक कष्ट के कारण हमारे मुख से जो एक ध्वनि निकलती है उसको व्याकुलता की ध्वनि। तो तुलसीदास जी दरिद्रता रूपी रावण के कारण, इस दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को दबा दिया है, उसको हल करने की या उस रावण को मारने का सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है श्री रामचंद्र जी, क्योंकि वो गरीबों के रक्षा करने वाले हैं। तो दीन बंधु राम जी आप आइए और दैत्य रूपी दशानन को नष्ट कीजिए, क्योंकि चारों ओर पाप रूपी अग्नि व्याप्त हो गई है, जिसके कारण आपका भक्त तुलसीदास भी अत्यधिक व्याकुल। प्रस्तुत जो आगे का आपका प्रतिपाद्य विषय है वह तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली का सवेया छंद है। सवेया छंद जिसमें किसी की प्रशंसा के लिए लिखा जाता है उसे सवेया छंद कहा जाता है। इसमें कुल 22 से 26 वर्ण के वर्णिक समछंद है, 22 से 26 वर्ण होते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अब तुलसीदास जी अपने स्वयं की विशेषता बता रहे हैं और स्वयं को राम का अनन्य भक्त सिद्ध कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो। कठिन शब्द देख लेते हैं। धूत, धूत यानी होता है धूर्त, चालाक व्यक्ति, दूसरों के चाहे हानि कर ले लेकिन अपना फायदा देखने वाला ऐसा व्यक्ति, उसको कहा जाता है धूर्त। अवधूत, अवधूत का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। रजपूतु, रजपूत यानी राजपूत जाति के व्यक्ति। जोलहा, जोलहा यानी जोलाहा जाति के। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अर्थात चाहे कोई मुझे चालाक कहे, चाहे कोई मुझे सज्जन कहे, चाहे कोई व्यक्ति मुझे राजपूत यानी श्रेष्ठ जाति का कहे या मुझे निकृष्टतम जुलाहा जाति का कहे, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह। काहू यानी किसी की भी बेटी से मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, क्योंकि मेरे तो परिवार ही नहीं है, मेरा तो सिर्फ कार्य ही ईश्वर की भक्ति करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, मेरे बेटा ही नहीं है तो मुझे उसका विवाह किसी की बेटी से करना ही नहीं, इसलिए मैं किसी की जाति को बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सरनाम गुलामों है राम को। तुलसी को किसी भी व्यक्ति से कोई भी मतलब नहीं है। तुलसी तो सिर्फ तुलसी का सरनाम,
सर्वनाम का अर्थ होता है प्रसिद्ध। तुलसी तो सर्वनाम का अर्थ यहाँ पर तुलसीदास जी के अनुसार है प्रसिद्ध। तो तुलसीदास जी तो सिर्फ राम के गुलाम, गुलाम अर्थात सेवक, राम के सेवक के रूप में प्रसिद्ध है। जाके रुचि से कहे कछुओ, तो दूसरों की रुचि से या दूसरों की अच्छाई से, दूसरों की बुराई से, दूसरों के परिवार से उसे कोई मतलब नहीं है। उसे तो सिर्फ श्री राम की भक्ति करने से मतलब है। आगे वो कहते हैं अपने बारे में, अपने स्वयं के परिचय बताते हुए कहते हैं, मांगी के खेबो, खेबो का अर्थ होता है खाना, भोजन करना। तुलसीदास जी के खाने के लिए या फिर उनकी जीविका के लिए भी उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह तो मांग के अपने पेट का पालन करते हैं। मस्जिद की सोईपो, मस्जिद का अर्थ होता है मस्जिद। तो तुलसीदास जी का अर्थ मस्जिद से तात्पर्य है कि वह कहीं भी जाकर के सो जाते हैं, मस्जिद में, मंदिर में, कहीं भी उनके सोने का भी निश्चित स्थान नहीं है और कुछ भी उनको जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, इसलिए उनको खाने की, उनकी जीविका का भी उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। ले भी को एको न दे भी को। अब यहाँ पर एक कहावत है, ना किसी का लेना ना किसी का देना। इसी से उन्होंने इस पंक्ति की रचना की है। ना तो उन्हें किसी से लेना है, ना उन्हें किसी को कुछ देना है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार की कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उनका तो सिर्फ एक ही कार्य है, श्री राम की भक्ति में लीन रहना। आशा करती हूँ कि ये दोनों कवित्त और ये सवैया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका तुलसीदास चैप्टर का ही अगला भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप जानने के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।